हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। और आज हम लोग बात करेंगे क्वांटम नंबर सीरीज का जो चल रहा है वीडियो, उसका लास्ट पार्ट जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। क्योंकि प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम कोशिश करेंगे अब एटॉमिक स्ट्रक्चर सीरीज को बहुत लंबा ना खींचे, इसको बहुत कम वीडियो में क्या करें, कंप्रेस करके खत्म कर दे। बहुत दूर तक हो गया है, जल्द जल्द कोशिश करेंगे भाई यूनिट्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अबव प्रिंसिपल n प्लस L रूल इन सबको एक साथ कवर कर दिया जाए। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने का स्पिन क्वांटम नंबर और चारों क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगाएंगे जिससे हमारा क्वांटम नंबर पे जो बेस एकदम स्ट्रांग हो। ठीक, चलो भाई कॉपी पेन निकालो, हेड डालो स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलो भाई हेड लगा दो स्पिन क्वांटम नंबर। ये लास्ट क्वांटम नंबर है भाई साहब को डिनोट करते हैं क्या, स्मॉल एस। इसे डिनोट करेंगे भाई स्मॉल एस। तो स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। काय के इसको क्या यूज करते हैं ये देख लेते हैं भैया। तो देखो इसका यूज क्या है, लिखो दिस क्वांटम, कोई जानकारी देगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। दिस क्वांटम नंबर हैज बीन introduced to account for spin of electron about their own axis, अपने एक्सिस पे ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा इसके बारे में जानकारी देने के लिए हम लोगों ने एक नए क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया। हमने नहीं किया था भाई, साइंटिस्टों ने किया, जिसका नाम क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एस से। अब देखो भाई क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्पिन अपने ही एक्सिस पर क्या होती है इसकी जानकारी अपने को इस क्वांटम नंबर के थ्रू डिटेल में मिल जाती है। ठीक है, अब होगा क्या कि भी यहां लिख लेते हैं, एन इलेक्ट्रॉन can be moved clockwise or anti-clockwise direction। एक इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है या तो क्लॉकवाइज में या तो एंटी क्लॉकवाइज में। मतलब क्या आ गया, मतलब आ गया टू अपोजिट स्पिन। दो इसकी स्पिन हो सकते हैं लेकिन दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं इफ इलेक्ट्रॉन मूव क्लॉकवाइज, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसके लिए क्या इक्वेशन बन गया है कि यस की वैल्यू आप कंसीडर करोगे +1/2। कितना कंसीडर करोगे, +1/2। इफ इलेक्ट्रॉन मूव इन एंटी क्लॉकवाइज उसके लिए आप एस की वैल्यू क्या कंसीडर करोगे, -1/2। तो भाई इसके दो रिजल्टेंट होंगे, दो वैल्यू होंगे लेकिन क्या होंगे, अपोजिट स्पिन होंगे और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक का +1/2 तो दूसरे का -1/2। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दो इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है तो उनके बीच में रिलेशन क्या है। सिंपल सी बात है, अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो दोनों क्या होंगे, कुछ इस डायरेक्शन में होंगे या तो फिर इस डायरेक्शन में। मतलब दोनों एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल। अच्छा याद रखिएगा, किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरीके से फील किया जाता है, एक ऊपर की तरफ से दूसरा नीचे की तरफ। तो आपने क्या हो जाएगा, जो ऊपर की तरफ होगा उसके लिए यस की वैल्यू आप फील करोगे 1/2 प्लस का, और जो नीचे की तरफ होगा उसके लिए आप यस की वैल्यू फील करोगे 1/2 माइनस का। क्लियर हुई बात। अच्छा अब देखो इसको मैं अगर फिगर के थ्रू भी आपको थोड़ा समझाना चाहूँ तो ऐसे समझिए, इधर आ जाइए। देखो मान लो ये क्या है, आपका एक एटम है। ठीक है, मतलब ये एटम का न्यूक्लियस हो जाएगा, मान लो इस तरीके से हमने इसको फिल कर दिया। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है और उसके साथ साथ उसकी स्पिन भी अपने कुछ खुद के एक्सिस में कुछ इस तरीके से। ये हमने दे दिया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इसको हमने दे दिया नॉर्थ, इसको हमने दे दिया साउथ। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गई यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दिया।
अब क्या करते हैं, यहाँ से ये बना दे रहे हैं भैया लाइन ऐसे आकर ऐसे इसमें साउथ नॉर्थ से निकले साउथ में एंटर कर जा रही है, ठीक है। तो इस केस में जो हम लोग डायरेक्शन बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ये डायरेक्शन बनेगा कुछ इस तरीके से ऐसे, ये हो जाएगा इसका कौन सा डायरेक्शन बाई क्लॉकवाइज, और इस केस में यस की वैल्यू हम लोग लेंगे कितना प्लस का 1/2, ठीक। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर एंटी क्लॉकवाइज के लिए बनाना है तो क्या करते हैं, वो उसके लिए करेंगे हम लोग ये बनाएंगे, और इस बार क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे साउथ, यहाँ रख देंगे नॉर्थ, क्या रख देंगे भाई, नॉर्थ रख देंगे, साउथ रख देंगे, और यहाँ पे क्या रखेंगे, नॉर्थ रख देंगे, और बीच में हमने क्या कंसीडर कर लिया यहाँ पर ये इस प्लेट टाइप अपना एटम, ठीक है, इस तरीके का। तो देखो भाई अगर अपने ओन एक्सिस पे ये रिवॉल्व करेगा तो कुछ इस तरीके से यहाँ से भी क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो इधर से इस साइड घूम रहा था, क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, रिवर्स साइड में इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इसका डायरेक्शन ऐसे रहेगा, मतलब ऐसा नॉर्थ से साउथ की तरफ भी जाएगा। इस केस में जो यस में आप लोगे वो कितना लोगे, -1/2, ये तो ये एंटी क्लॉक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, क्लॉकवाइज। वैसे आपको इससे बहुत ज्यादा समझना नहीं था, फिर भी हमने कोशिश की कि आप इससे भी थोड़ा बहुत समझ सको, ठीक। तो क्वांटम नंबर में आप समझिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर का यूज किया गया था कि अपने एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से स्पिन शो करता है उसके बारे में जानकारी देने के लिए। इलेक्ट्रॉन दो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर सकता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का जो एजम्पशन वैल्यू एज्यूम किया गया वो कितना, +1/2, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना रखा गया, -1/2। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाते, एक ऊपर की तरफ तो दूसरा नीचे की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भरा होगा उसके लिए +1/2, और जो नीचे की तरफ होगा उसके लिए -1/2। तो इतनी सी बस जानकारी आपको याद रखनी है। आइए क्वेश्चन करते हैं चारों क्वांटम नंबर को लेकर के। मान लो मेरे पास क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर, क्वेश्चन लगाते हैं भाई, क्वेश्चन दे दिया फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर फॉर 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम। सोडियम एटम के लिए 9वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर अपने को निकालना है। तो बड़ा आसान है, ठीक है। क्या करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले लिखते हैं सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 11, कितना होता है 11। अब क्या करते हैं 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भाई सबसे में तक, कितना है भाई 1s2 2s2 2p6 6 2 8 2 10, तो कितना बचा एक, तो 3s1 है, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं भाई 2 2 4 और किसके लिए पूछा, 9वें के लिए, तो 6 4 10, मतलब 9वां इलेक्ट्रॉन अपना कहीं इसके अंदर होगा। अगर मैं इसको बना लूं ऑर्बिटल के फॉर्म में तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p6 मतलब p में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और इसमें कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3s1 2p6 2s2 1s2, ठीक। तो देखो भाई गिनो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। याद रखिएगा किसी अगर एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को गिन रहे हो तो पहले आप जो ऊपर की तरफ भरे उनको पहले गिनेंगे, उसके बाद आप डाउन वाले को गिनोगे। देखो इसमें कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से गिनोगे, ठीक। आप ऐसे कभी नहीं गिनोगे कि 1 2 3 4 5 6, गलत हो जाएगा। तो याद रखो भाई 1 2 3 4 अलग वाले में आप गिन सकते हो, लेकिन सेम वाले में जब आप गिनेंगे पहले अप वाले को उसके बाद डाउन वाले को। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाले इलेक्ट्रॉन अपना कौन सा है, 9th इलेक्ट्रॉन। इसी के लिए अपने क्या निकालना है, चारों क्वांटम नंबर। तो चलो भाई इसको कर लेते हैं सर्कल। यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो किसकी मिल जाएगी, n की। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, कितनी आ गई 2। यहाँ जो भी नंबर मिलेगा वो किसकी वैल्यू मिलेगी, n की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकल गया। अब n की वैल्यू क्या होती है, 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f, ऐसा हमने पढ़ रखा है। तो बताओ क्या है, p है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई भाई 1, कितनी आ गई 1। तो किसी n के लिए n की वैल्यू टोटल कितनी होती थी, प्लस माइनस l विथ 0,
तो m की वैल्यू कितनी आ सकती है? m की वैल्यू आ सकती है -1 0 और 1। लेकिन अपने को लेना एक ही वैल्यू है इसमें से, तो कैसे पता करेंगे भाई? तो तीनों वैल्यू को उठाओ और एक एक बॉक्स पर रख दो, -1 0 और 1। अपना इलेक्ट्रॉन किस बॉक्स में है? 0 वाले में। तो क्या करो, इन दोनों को हटा दो। m की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 0। कितनी आएगी? 0। अब s की वैल्यू निकालना है, तो आप देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ है नीचे की तरफ, कितना रखेंगे? -1/2। ये हो गया इसका आंसर। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोट करिए। इसके बाद देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया, जहां 9 था वहां मैं लिख दे रहा हूं क्या? 7th इलेक्ट्रॉन की। फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर फॉर 7th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। चलो भैया 7वें इलेक्ट्रॉन भी निकालना है, तो क्या कहानी होगी? इलेक्ट्रॉन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, घर इलेक्ट्रॉन होते सोडियम में, 7वें में निकालना है। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, 1s2 2s2 में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे हुए हैं, 2p6 में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे होंगे, 2p6 1 2 3 4 5 6, ठीक ऐसे। और उसके बाद 3s1 में है, 3s1 में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब किसके निकाला है? 7 पे। तो गिन लेते भाई 1 2 3 4 5 6 7। कैसे गिने? 5 6 7। ऐसे मत गिनना कि 5 6 7, गलत हो जाएगा। पहले आप क्या बोलोगे, जो ऊपर है उनको गिनोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, सेम में ऐसा करना पड़ेगा, 5 6 7। तो 7वां इलेक्ट्रॉन आपका ये आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7th इलेक्ट्रॉन आपका ये है, इसी के लिए निकालना। चलो क्वांटम नंबर अगेन इसी में सर्कल करेंगे। n की वैल्यू भर दिया 2, l की वैल्यू भर दिया भाई 1, m की वैल्यू भर दिया भाई, कितना आएगा? 3 वैल्यू था, -1 0 और 1। इस बार 1 वाले में तो 1। s की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? किसकी तरफ है भाई? 7वां इलेक्ट्रॉन हमारा किसकी तरफ है? 4 5 6 7 ऊपर की तरफ है, तो +1। चलो ये निकला है चारों क्वांटम नंबर, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया भाई, बोल दे इसके लिए आप निकालिए अब 11th इलेक्ट्रॉन, 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, या फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालना है, ठीक है। तो भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? ये है 3s1, ये इलेक्ट्रॉन लास्ट है 3s1। इस बार सर्कल किसको करेंगे भाई? 3s1 वाले को। n की वैल्यू लगा दो भाई 3, n की वैल्यू लगा दो भाई 0। अगर n की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, इसके लिए और कोई वैल्यू नहीं हो सकती। s की वैल्यू ऊपर की तरफ बराबर होता है +1/2। चलो ये हो गया कुछ क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हैं भाई। और क्वेश्चन मान लो दे दिया, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन लगा फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर in 3d6 फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन। 3d6 में लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना है? चारों क्वांटम नंबर निकालना है। तो भाई 3d6 बनेगा कैसे? कुछ इस तरीके से, 5 इसमें ऑर्बिटल है, 1 2 3 2 5, 1 2 3 4, एक और बनेगा 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5। पहले सिंगल भरे जाते हैं, उसके बाद डब्ल्यू होना शुरू होता है। 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, उसके बाद एक और बचा, तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। छठवें के लिए निकालना है ना भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये होगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन। दिस इज द 6th इलेक्ट्रॉन। यहां पर लगाते हैं भाई n की वैल्यू कितनी दे रखा है? 3। l की वैल्यू बताओ कितना होगा? l की वैल्यू बताओ भाई। l की वैल्यू अगर 0 होगा तो s, 1 होगा तो p, और 2 होगा तो d, 3 होगा तो f। तो इस पर आ गया 2 पे। तो m की वैल्यू कितनी? 5 वैल्यू आ जाएगी, -2 -1 0 1 और 2 रख दो। 5 वैल्यू उठा के यहाँ पर -2 -1 0 1 2 किस वाले बॉक्स में है? -2 वाले बॉक्स में। तो बाकी सबको हटा दो। s की वैल्यू कितनी है भाई? नीचे की तरफ है, तो -1/2। चलो ये हो गया आंसर। कॉपी करिए इसको। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि आप इसमें तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए और थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, 3d6 लिखा, ये बॉक्स बनाया, 1 2 3 2 5, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। तो पहले 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6। तीसरे के लिए निकालना भाई 1 2 3, दिस इज द थर्ड इलेक्ट्रॉन। थर्ड इलेक्ट्रॉन में चारों क्वांटम नंबर इधर लगाओ। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू होता है कितना भाई? 2, m की वैल्यू 5 आएगी, -2 -1 0 1 2। कितने पर रखना? रख दो सब पर, -2 -1 0 1 2। किसमें है? 0 वाले पर है, तो 0 वाला अपना वैल्यू हो जाएगा। और s की वैल्यू कितना ऊपर की तरफ है, तो +1/2। ये हो गया आपका आंसर।
नोट करिए, ये तो हो गया आपका सारा क्वेश्चन किसके बेसिस पे, क्वांटम नंबर के बेसिस पे। आप इस तरीके से फटाफट क्वेश्चन कर सकते हो, इससे ज्यादा सिलेबस में आपके क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नोट करिए। इसके बाद हम लोग पढ़ने चल रहे हैं नेक्स्ट थ्योरेटिकल टॉपिक।